उत्तरायण सूत्र में तीन ऐसी महत्वपूर्ण बात बताई है जिससे भीतर का टेम्परेचर कंट्रोल में रह सकता है। पहली बात, साताकारी सहयोगी मिलना। साथ में यदि साताकारी साथी हैं तो जिंदगी के रास्ते प्यारे हो जाते हैं। साथ में यदि परेशान करने वाले हैं तो जिंदगी के रास्ते ऊबड़ खाबड़ हो जाते हैं। ऊबड़ खाबड़ वाले रास्ते पर कभी सफ़र किया है? जहाँ पर सड़क आदि गड्ढे हैं, ऊबड़ खाबड़ है, कभी किया है सफ़र? क्या होता है? चैन से, शांति से गाड़ी में बैठ नहीं सकते। 4-5 घंटे का सफ़र कमर दुखने लग जाती है। ऊबड़ खाबड़ रास्ते की यात्रा परेशानी वाली, कमर तोड़ने वाली। ये ऊबड़ खाबड़ वाले रास्ते आपके शरीर की कमर कम तोड़ते हैं। महंगाई भी, कहावत चलती है ना, कमर तोड़ महंगाई। महंगाई भी कमर कम तोड़ती है, लेकिन यदि रिश्ते साताकारी ना हो तो रिश्ते सबसे ज्यादा कमर तोड़ते हैं। तो रिश्ते यदि साताकारी हैं तो रास्ते प्यारे हो जाते हैं। जिंदगी वही है, रिश्ते साताकारी है तो स्वर्ग है, रिश्ते साताकारी नहीं है तो नरक है। रिश्ते यदि साताकारी हैं तो बीमार व्यक्ति भी बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाता है। रिश्ते यदि परेशान करने वाले हैं तो स्वस्थ आदमी भी बीमार हो जाता है। रिश्ते एक दूसरे की ताकत नहीं, जब कमजोरी बनते हैं तो जीवन दुख की कहानी बनकर रह जाती है। रिश्ता सौभाग्य रूप होता है यदि साताकारी सहयोगी मिलता है, और रिश्ते दुर्भाग्य स्वरूप हो जाते हैं यदि परेशान करने वाले सहयोगी मिल जाते हैं। ऐसे ही रिश्तों की कहानी कल से चल रही है। पिता पुत्र के रिश्तों की कहानी। बेटा बाप से नाराज। बेटा सोचता है मेरे पापा मेरे सुख के दुश्मन हैं, उन्होंने मेरी जिंदगी का सत्यानाश कर दिया।
वो मुझे अपनी लाइफ नहीं जीने दे रहे हैं, अपनी मन मर्जी मेरे पर थोप रहे हैं। एक बार तो बेटे ने पिता को यहां तक कह दिया, पिताजी मुझे अफसोस है मैं आपका बेटा हूं। आदमी को तोड़ने के लिए बहुत बड़े हथियार की जरूरत नहीं है, चंद कटु शब्द ही आदमी को तोड़कर रख देते हैं। इसीलिए कहा, बोली बोल अमोल है, बोली बोल अमोल है, बोल सके तो बोल। पहले भीतर तोल के फिर बाहर मुख को खोल। बोली बोल अमोल है, बोल सके तो बोल। पहले भीतर तोल के फिर बाहर मुख को खोल। बेटा बाप से कह रहा, पिता मुझे अफसोस है कि मैं आपका पुत्र हूं। जिंदगी में पिता को न जाने कितनी ही बार कड़वे घूंट का जहर पीना पड़ता है, और ये जहर कोई और नहीं पिलाता, उसकी अपनी ही औलाद पिलाती है। और इन कड़वे जहर को पीकर भी जो हंसता रहता है वो पिता होता है। पिता का चारित्र निराला, पिता रो नहीं सकता। उसका अपना पिता मर जाए तो भी पिता रोता नहीं है, क्योंकि आगे घर की जिम्मेदारी संभालनी है। उसकी अपनी पत्नी मर जाए फिर भी वो रोता नहीं है, क्योंकि बच्चों को संभालना है। कृष्ण की मां के रूप में यशोदा तारीफ के काबिल है। लेकिन भयंकर तूफान में, मूसलाधार बारिश के अंदर सिर पर टोकरा और टोकरे में बेटे को लेकर के उफनती नदी पार करने वाला पिता ही होता है। राम की मां कौशल्या है, लेकिन राम के वियोग में तड़प तड़प करके जान देने वाला पिता ही होता है। पिता का व्यक्तित्व बड़ा ही अजीब। पिता कभी बीमार होता नहीं है, बीमार होता है भी तो जल्दी से हॉस्पिटल जाता नहीं है, क्योंकि उसके कंधों पर जिम्मेदारी है। बेटी की शादी करनी है, बेटे को
बड़ी क्लास के अंदर एडमिशन दिलवाना है, उसकी फीस भरनी है, बेटी की शादी की सारी व्यवस्थाएं करनी है। पिता बीमार होने पर भी बीमार पड़ता नहीं है। पिता की एक खासियत होती है, बेटे की हर फरमाइश पूरी करने में पिता अपना पूरा जीवन लगा देते हैं कि मेरे संतान की हर इच्छा पूरी हो। स्वयं वो ही पुराने कपड़े पहनेगा, लेकिन बेटा कहता मुझे 5,000 की जीन्स चाहिए, उसके लिए पिता कभी मना नहीं करता है। स्वयं उसी पुराने स्कूटर पे चलता रहेगा, लेकिन बेटा कहता मुझे अमुक बाइक चाहिए, तो उसके लिए पूरा प्रयास करता है। रास्ते में जा रहे हैं, पांव को ठोकर लग गई, मुंह से ओ मां निकलता है। रास्ते में जा रहे हैं और बगल से ट्रक निकल गया, मुंह से अरे बाप रे। बड़ी परेशानी में हमेशा पिता ही याद आते हैं। जिस समय बेटे ने बाप से कहा मुझे अफसोस है, मैं आपका पुत्र हूं, पिता टूट गया। मुंह से कुछ कह नहीं पाए और कहने को कुछ बचा ही नहीं। जब संतान अपने माता पिता से कह दे कि मुझे अफसोस है तुम मेरे मां बाप हो, तो उसके बाद कहने के लिए कुछ बचता नहीं है। 2 साल गुजर गए। बेटे को अपनी भूल का एहसास हो नहीं रहा। संतान हमेशा बुद्धि के आधार पर आगे बढ़ती हैं और माँ बाप हमेशा हृदय के आधार पर आगे बढ़ते हैं। और जो हृदय के आधार पर आगे बढ़ता है वो दूसरों को खुशी देना चाहता है, और जो बुद्धि के आधार पर आगे बढ़ते हैं वो दूसरों से लेना चाहते हैं। बुद्धि कभी भूल कबूल करने नहीं देती है। बुद्धि हमेशा भूल को सही सिद्ध करना चाहती है। बुद्धि कभी झुकना नहीं जानती, वो हमेशा सामने वाले को झुकाना चाहती है। और हृदय झुकना जानता है। भूल हो जाती है तो हृदय कबूल करना जानता है। माँ बाप हृदय के आधार पर आगे बढ़ते हैं और संतान बुद्धि के आधार पर आगे बढ़ती है। और यही कारण है हृदय और बुद्धि के अंदर जंग चलती ही रहती है। आपस के अंदर तकरार चलती ही रहती है हृदय और बुद्धि के।
एक बार उस नगरी में संतों का आगमन हुआ। वैसे होता ही रहता था, लेकिन ऐसा आगमन हुआ, कोई कारण ऐसा बन गया, वो नौजवान संत के प्रवचन में पहुंच गया। बंधु, जब पुण्यवानी खिलती है तो निमित्त भी वैसे ही अपने आप मिल जाते हैं। प्रवचन में पहुंचा और योगानुयोग प्रवचन का टॉपिक माता पिता पर। संत प्रवचन में फरमा रहे माँ बाप का उपकार संतान पर कितना होता है। प्रवचन सुनते सुनते उसके हृदय में ऐसा परिवर्तन आ जाता है, ऐसा परिवर्तन आ जाता है, और मन ही मन संकल्प कर लेता है, घर जाऊंगा पहले पिता से क्षमा याचना करूंगा। जिंदगी चेंज करने में बहुत बड़ा योगदान प्रवचन का होता है। इसलिए जैन समाज के अंदर बहुत स्वस्थ परंपरा चलती है 12 ही महीनों प्रवचन की। युवक के जीवन में परिवर्तन आया। घर पहुंचा, पिता अपने कमरे में पहली बार 2 साल में पहली बार बेटा अपने पिता के कमरे में पहुंचा है। पिता ने देखा, बेटा कहने लगा पापा, और पापा शब्द बोला, बेटा रोने लगा। पिता पूछ रहे, बेटा क्या बात, तू रो क्यों रहा है, क्या परेशानी? देख, अगर कोई नुकसान हुआ है तो चिंता मत कर, मैं सब ठीक कर दूंगा, लेकिन तू रो मत। बेटा, यदि तबीयत ठीक नहीं है तो अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास चलेंगे, लेकिन तू रो क्यों रहा है? और पिता के ये शब्द सुनकर के बेटा और जोर जोर से रोने लगा। और बेटे को रोते देख करके पिता की आंखों में भी आंसू आने लगे। बेटा कहता, पापा आप क्यों रो रहे हो? पिता कहते हैं, बेटा, मेरा जवान बेटा रो रहा है, मेरा बेटा तकलीफ में हो और मैं खुश हो सकूं, ऐसा हुआ नहीं। बता क्या प्रॉब्लम है, क्या तुझे तकलीफ है, क्या हुआ जो तू रो रहा है? देख, मैं हूं, मैं सब संभाल लूंगा, तू बता क्या तकलीफ है, तुझे क्या परेशानी है? बेटा कहने लगा, पापा इतने दिनों तक मेरा मन बिगड़ा हुआ था, आज मेरा मन सुधर गया है। इसलिए पापा मेरे से गलती हुई है, नहीं समझ पाया, चाहे आप इसे अभिमान समझ लो, चाहे मेरा जिद्दीपना समझ लो,
आप बहुत समझाते थे, लेकिन मेरी दिमाग में कभी घुस नहीं पाया। मैं हमेशा यही सोचता रहता, मेरे पापा मेरे दुश्मन है, मेरे पापा मेरी खुशियों के खिलाफ है। लेकिन आज अमुक संत का प्रवचन सुना, तब ऐसा लगा कि माँ बाप के जो उपकार हैं, उन उपकारों का बदला तो किसी भी कीमत पर चुकाया ही नहीं जा सकता। इसलिए पापा मुझे माफ करना, मुझे क्षमा करना कि मेरे कारण से आपको इतनी तकलीफ झेलनी पड़ी। मन की तपन खत्म हो गई, और जैसे ही मन की तपन खत्म हुई, रिश्तों के अंदर पुनः प्रेम की बहार आ गई। तो भीतर का टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए सबसे पहली जरूरत बताई सहयोगी साताकारी होना। यदि रिश्ते साताकारी नहीं हैं तो समाधि हो नहीं सकती। और यदि समाधि नहीं है, मन को शांति नहीं, समाधि का तात्पर्य मन को शांति। यदि मन की शांति नहीं है, मन को सुकून नहीं है, तो कहीं भी सुकून मिल नहीं सकता। इसलिए वो सौभाग्यशाली हैं, वो पुण्यवान हैं जिनको साताकारी रिश्तेदार मिलते हैं। हकीकत में वो पुण्यवान, जिनको सहयोग करने वाले रिश्तेदार मिलते हैं, जिनको संभालने वाले रिश्तेदार मिलते हैं। यदि संभालने वाले, सहयोग करने वाले, साता पहुंचाने वाले रिश्ते मिलते हैं, तो इन रिश्तों के माध्यम से न केवल देवलोक बल्कि मोक्ष तक पहुंचा जा सकता है। और इसके विपरीत भी, रिश्ते यदि परेशान करने वाले मिल जाएं, रिश्ते यदि सताने वाले मिल जाएं, तो उन रिश्तों के आलंबन को लेकर के नरक तक भी जा सकते हैं। इतनी बड़ी ताकत रिश्तों के अंदर है। रिश्ते मोक्ष तक पहुंचा देते हैं, रिश्ते नरक में भी पहुंचा देते हैं। बिगड़े हुए रिश्ते बर्बादी की तरफ आगे ले जाते हैं, सुधरे हुए रिश्ते सौभाग्य की तरफ आगे ले जाते हैं।